नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और इस वक्त हम सोलन से आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं मौसम की अपडेट लेकर। तस्वीरों के माध्यम से आप सीधे देख रहे होंगे कि किस कदर मौसम हिमाचल प्रदेश में मौसम खराब हुआ है और कल से जो बारिश का दौर शुरू था वो आज भी जारी है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में अभी भी बारिश चली हुई है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात अ, हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि मौसम विभाग ने जिस तरह की प्रिडिक्शन जारी की थी कि येलो अलर्ट का प्रिडिक्शन की थी, उसके बाद से आप देख सकते हैं कि कल दोपहर बाद से हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश शुरू हो गई थी। हालांकि बारिश इस तरह की शुरू हुई कि पहले शिमला हुई, तब सोलन हुई, इसी तरह से पूरे प्रदेश में बारिश होती रही। लेकिन रात से बारिश का पूरा दौर जारी है और अभी भी सोलन की बात करें तो सोलन में हल्की हल्की बूंदाबांदी अभी भी हो रही है। और मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 दिनों तक हिमाचल प्रदेश का मौसम कुछ इसी तरह का बना रहेगा। प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश होगी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होगा। बेमौसमी बारिश के कारण सर्दी भी बढ़ गई है, क्योंकि एक समय ऐसा लग रहा था कि फरवरी का महीना था जब वो लगातार टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था और उसके बाद ऐसा महसूस हो रहा था कि मौसम विभाग ने भी इस तरह की प्रिडिक्शन की थी, पूर्वानुमान लगाए थे कि प्रदेश का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और देखते ही देखते फरवरी के अंत तक सोलन का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। तो उस समय माना जा रहा था कि मार्च के महीने में ही हिमाचल प्रदेश में गर्मी पड़नी शुरू हो जाएगी। लेकिन मौसम ने ऐसी करवट बदली कि मार्च का महीना कूल कूल ही निकला है, बीच बीच में बारिश होती रही है। और अब ऐसा लग रहा है कि सर्दियां अप्रैल के महीने को भी शिफ्ट हो गई है और अप्रैल के महीने में भी लोगों को गर्मी का नहीं बल्कि सर्दी का एहसास हो सकता है। जिस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में इस वक्त बना हुआ है और 2 अप्रैल तक बारिश होने की संभावना है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना है। लेकिन प्रदेश का जिस तरह का आप इस वक्त जो तस्वीरें हैं ये सोलन की हैं और सोलन के चंबा घाट क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि किस कदर धुंध पड़ी हुई है और विजिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। और इस तरह से मौसम काफ़ी बिगड़ा हुआ है और आज भी सोलन हो चाहे प्रदेश के अन्य क्षेत्र हो तो आज भी बारिश होने की पूरी संभावना व्यक्त की है। और आसमान पर भी इस वक्त घना बादल छाए हुए हैं और चारों ओर धुंध ही धुंध है। विजिबिलिटी बहुत कम इस वक्त है। और जिस तरह की विजिबिलिटी कम है, जो वाहन चला रहे हैं तो उनसे भी हमारी गुजारिश रहेगी कि वो थोड़ा सा सावधानी बरतें, क्योंकि विजिबिलिटी कम होने के कारण दुर्घटनाओं की भी संभावना लगातार बढ़ी रहती है। तो इस तरह की स्थिति पैदा ना हो तो थोड़ा ध्यान रखें। लेकिन यदि मौसम की बात करें तो मौसम आप देख सकते हैं कि प्रदेश में इस वक्त रुक रुक कर हर जगह पर बारिश हो रही है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो रहा है। और मौसम विभाग का जिस तरह से पूर्वानुमान है कि 2 अप्रैल तक बारिश का दौर ऐसा ही चलता रहेगा प्रदेश की बात करें तो। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और इस वक्त हम सोलन से मौसम की अपडेट लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि सोलन में इस वक्त बारिश चली हुई है, रुक रुक कर बारिश हो रही है। रात से ही बारिश का दौर शुरू हो गया था। और अगर यदि सोलन की बात करें तो कल दोपहर बाद मौसम एकदम अचानक खराब हो जाता है और उसके बाद बारिश होती है। जिला भर में बारिश काफ़ी हुई है। और यदि प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में कई क्षेत्रों में बारिश भी हुई है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात भी हुआ है। इस बेमौसमी बारिश के कारण किसानों की चिंताएं बढ़नी शुरू हो गई हैं, क्योंकि इस वक्त गेहूं की फसल लगभग तैयार हो चुकी है खेतों में और बारिश होने के कारण अब गेहूं की फसल को भी नुकसान हो रहा है। यदि हम कृषि विभाग के आंकड़े सोलन से जिला से संबंधित बताएं तो सूखे और बारिश के कारण सोलन जिला में करीब 20 करोड़ रुपए का नुकसान किसानों को हो चुका है, क्योंकि गेहूं की 50% से अधिक फसल बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि समय पर पहले बारिश नहीं हुई और जब वो फसल तैयार होने लगी तो बारिश का दौर शुरू हो गया और उसके कारण फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। और यही
स्थिति मटर की भी कुछ इसी तरह की रही है, क्योंकि सूखे के कारण मटर की फसल समय से पहले तैयार होगी। उसके कारण किसानों को काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा, क्योंकि मंडियों में दूसरे राज्यों से मटर आ रहा था, तो हिमाचल प्रदेश का जो मटर था उसको पहले अच्छे दाम नहीं मिले। 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मटर बिकता रहा। लेकिन जब मटर के रेट बढ़े हैं तो मटर की फसल अब काफ़ी कम हो चुकी है, किसानों को काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। हालांकि 50 रुपये प्रति किलो के से ऊपर सोलन सब्जी मंडी में ही मटर की बिक्री हो रही है। लेकिन अब सोलन और सिरमौर में मटर की फसल काफ़ी हद तक अब समाप्ति की ओर है, और करसों का मटर इस वक्त चला हुआ है, तो उन्हें अच्छे दाम मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो बेमौसमी बारिश हो रही है उसके कारण किसानों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है, बागवानों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अब सेब के पेड़ों में फूल लगना शुरू हो चुका है। क्योंकि इस वक्त अगर बारिश हो और कहीं ओलावृष्टि हो जाए तो उनको काफ़ी नुकसान फसल को, सेब की फसल को भी हो सकता है। तो इसके कारण जो ये बेमौसमी बारिश चली हुई है उसके कारण अब किसान भी चिंतित है, बागवान भी चिंतित है, और प्रदेश में वायरल के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और हॉस्पिटलों में चेक करवा रहे हैं तो कोरोना में तब्दील हो रहे हैं, तो लोग भी काफ़ी बीमार हो रहे हैं इस वक्त। जिस तरह के मौसम के हालात बने हुए हैं और इस तरह की स्थिति, जिस तरह से मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 2 अप्रैल तक बारिश होने की संभावना है, तो उससे लग रहा है कि जो सर्दियां हैं अब अप्रैल तक शिफ्ट हो गई हैं, और लोगों को जो गर्मी से तो राहत मिलेगी, क्योंकि गर्मी मैदानी क्षेत्रों में इस वक्त गर्मी पड़नी शुरू हो गई थी। हालांकि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर दिन के समय थोड़ी थोड़ी गर्मी जरूर होती थी, लेकिन इतना भी टेम्परेचर नहीं बढ़ा हुआ था जैसा फरवरी के महीने में देखने को मिल रहा था। 25 से 26 डिग्री सेल्सियस तक सोलन का ही टेम्परेचर पहुंच गया था, जबकि आम वर्षों में अगर पिछले इतिहास को खंगालें तो सोलन का टेम्परेचर फरवरी में 15 और 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता था। तो काफ़ी परिवर्तन तापमान में देखने को मिला था, और अब धुंध थोड़ी छंटनी भी शुरू हुई है। और सोलन का आप इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं कि सोलन में किस कदर गर्मी में धुंध पड़ी हुई है, और विजिबिलिटी बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही, और हल्की हल्की बूंदाबांदी अभी भी सोलन में जारी है। तो यही स्थिति पूरे प्रदेश की है। तो मौसम में आज फिलहाल बस इतना ही। देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। पंजाब केसरी टीवी से जुड़े रहने के लिए सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, भगवान से हमारी यही कामना है, शूलिनी माता से यही को हमारी कामना है, क्योंकि सोलन शूलिनी माता की नगरी है, और सोलन पर शूलिनी माता की कृपा भी है। तो आप लोगों के ऊपर भी कृपा बनी रहे, तो हमारी भगवान से यही कामना है। और हमें दे इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।